दिन के मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का सारांश यहाँ ICI न्यूज कनाडा पर एंजेलिका सिफ्यूएंस द्वारा होस्ट किया गया। लेब्लांक और जोली फ्लोरिडा में ट्रंप प्रशासन के नए अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। कनाडा के अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक और विदेश मामलों की मंत्री मेलानी जोली फ्लोरिडा में ट्रंप प्रशासन के नए अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ उत्पन्न होने वाली राजनयिक और आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयारी करना है। डोमिनिक लेब्लांक, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारा संबंध कनाडा की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हम इस मुद्दे को खुले दिमाग से और कनाडाई हितों की रक्षा के उद्देश्य से देखते हैं। मेलानी जोली, दोनों देशों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखने के लिए नए प्रशासन के साथ प्रारंभिक बातचीत आवश्यक है। कनाडा में अमेज़न के कर्मचारियों का कहना है कि हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और बहुत कम कमाते हैं। कनाडा में अमेज़न श्रमिकों के बीच असंतोष संकट के बिंदु पर पहुंच गया है, जिसके कारण देश भर में कई पूर्ति केंद्रों पर प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्मचारियों ने लंबे समय तक काम करने के घंटे, अपर्याप्त वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों की सूचना दी, विशेष रूप से क्रिसमस की अवधि और ब्लैक फ्राइडे और बॉक्सिंग डे जैसी व्यस्त खरीदारी अवधि के दौरान। अमेज़न कर्मचारियों की मुख्य मांगें हैं। कनाडा में रहने की बढ़ती लागत का जवाब देने के लिए वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पर्याप्त आराम अवधि प्रदान करने और चोटों से बचाव सहित काम करने की स्थितियों में सुधार करें। रोजगार की स्थिरता और अस्थायी अनुबंधों में कमी, प्रतिशोध और अनुचित बर्खास्तगी से सुरक्षा। भारत कनाडा के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की तस्करी की निंदा करता है। भारतीय अधिकारी कई कनाडाई शैक्षणिक संस्थानों और मुंबई की संस्थाओं के बीच कथित संबंधों की जांच कर रहे हैं, जिन पर कनाडा अमेरिका सीमा के पार छात्रों के अवैध प्रवेश को सुविधाजनक बनाने का आरोप है। इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, विशेषकर भारतीयों को कनाडाई प्रतिष्ठानों में प्रवेश देना, फिर उन्हें अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में ले जाना शामिल होगा। भारतीय अधिकारी नेटवर्क को खत्म करने और इसमें शामिल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने कनाडाई और अमेरिकी समकक्षों के साथ काम कर रहे हैं। सेंट लॉरेंस नदी में फंसे एक मकई जहाज को फिर से तैराने की योजना। समुद्री अधिकारी सेंट लॉरेंस नदी में फंसे एक मकई जहाज को फिर से तैराने के प्रयासों में समन्वय कर रहे हैं। इस घटना ने क्षेत्र में शिपिंग और वाणिज्य में संभावित व्यवधान के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि रिफ्लोटिंग ऑपरेशन सुरक्षित और कुशलता से किया जाता है, मौसम और ज्वारीय स्थितियों का आकलन किया जाता है। एवियन फ्लू कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंतित करता है। कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एवियन फ्लू कोष्ठक H5N1 के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई है। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और क्यूबेक सहित कई प्रांतों में पोल्ट्री और जंगली पक्षियों में एवियन फ्लू का प्रकोप पाया गया है। संभावित वायरस संदूषण के कारण कुछ पालतू खाद्य पदार्थों को वापस बुला लिया गया है। अधिकारी किसी भी प्रसार को रोकने के लिए पोल्ट्री फार्मों पर निरीक्षण मजबूत कर रहे हैं और रोकथाम क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। एवियन फ्लू वायरस शायद ही कभी मनुष्यों को संक्रमित करता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो ये गंभीर श्वसन बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। कनाडा में आवास की मांग बढ़ने के कारण सामर्थ्य के समर्थक अधिक किफायती निर्माण की मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे कनाडा में आवास की मांग बढ़ रही है, सुलभता समर्थक आग्रह कर रहे हैं कि नए निर्माण को विकलांग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए। उनका तर्क है कि डिजाइन चरण से सुलभ सुविधाओं को शामिल करना न केवल अधिक किफायती है, बल्कि अधिक समावेशी समाज को भी बढ़ावा देता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों के लिए आवास किफायती हो, भवन नियमों में बदलाव प्रस्तावित हैं।
इजराइल ने उत्तरी गाजा में अस्पताल पर बमबारी की। मंत्री का कहना है कि कर्मचारियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। हालिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के एक अस्पताल पर हमला किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने घोषणा की कि अस्पताल के कर्मचारियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार अधिवक्ताओं के बीच चिंता बढ़ गई है। मानवीय पहुंच की अनुमति देने और संघर्ष क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉल किए जा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और Facebook पर ICINOTICIAS कनाडा के नाम से हमें फॉलो करें। नवीनतम समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।